हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ABS वर्ल्ड 11। सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, आज हम जो चर्चा करेंगे बच्चों, एक चैप्टर है 10th क्लास में, ए ट्रुथ ऑफ सर्जरी। इसके जो राइटर हैं जेम्स हैरियट हैं। इसके जो राइटर हैं जेम्स हैरियट है। लेकिन इसे समझने से पहले बच्चों, जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए, अब हम चर्चा करते हैं। जो 10th क्लास में मैं आपसे बता भी रहा था कि हर रोज़ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आऊँगा, और जो मोस्ट चैप्टर होगा आपके 10th के लिए बहुत ही मोस्ट है, जो आने के लिए पूरी संभावना है, क्योंकि 24 मार्च से पेपर हैं। जब तक आपका इंग्लिश का पेपर चलेगा तब तक हम न्यू चैप्टर, न्यू क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में आएंगे। तो चर्चा करते हैं ए ट्रुथ ऑफ सर्जरी। ये किसने लिखा है? जेम्स हैरियट ने। तो देखिए, ये चैप्टर वैसे तो है बड़ा, लेकिन हम ज़्यादातर अगर उस पर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें है क्या, मेन है क्या इस पार्ट की, व्हाट इज द मेन थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। तो आज हम डिस्कसिंग करेंगे इसकी थ्योरी पे। तो देखिए, सबसे जो मेन करैक्टर है इस चैप्टर का, जो सबसे मेन करैक्टर है वो है बच्चों ट्रिकी। कौन है? ट्रिकी। ये ट्रिकी कौन है? हम आपको बता दें कि ये जो ट्रिकी है ये मिसिस पेम्प्री, ये जो मिसिस पेम्प्री हैं इनका पेट, ये पेट डॉग है। कौन है? ये जो ट्रिकी है ये पेट डॉग है मिसिस पेम्प्री का। मिसिस पेम्प्री जो इसको बहुत ही लव करती हैं, बहुत ही चाहती हैं, इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करती हैं। और इसमें जो अगला जो करैक्टर है, पहला करैक्टर ट्रिकी का है, दूसरा जो करैक्टर है इसमें मिसिस पेम्प्री का है, और तीसरा जो करैक्टर है इसमें बच्चों मिस्टर हैरियट का है, और जो चौथा जो करैक्टर है ट्रिस्टन का है, और जो चौथा जो करैक्टर है इसका सोफर का है। तो देखिए, ट्रिकी, मिसिस पेम्प्री, हैरियट, ट्रिसन, सोफर, हम इन पे चर्चा करेंगे। यदि आपको इस पूरे चैप्टर में से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो बेटा इन पे बनेगा, इन्हीं ही शब्दों पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। हु वाज टर्की, हु वाज मिसिस पेम्प्री, हु वाज मिस्टर हैरियट, हु वाज ट्रिस्टन, हु वाज सोफर, यही आएगा। और पूरा आपने यदि ये समझ लिया तो पूरा बायोडाटा आपके समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रिकी की। तो देखिए, ट्रिकी ये जो एक पेट डॉग है मिसिस पेम्प्री का। मिसिस पेम्प्री कौन है? मिसिस पेम्प्री इसकी ओनर है, इसकी मालिक है, इसको जो बहुत प्यार करती है, अपने पास रखती है। लेकिन क्या होता है, एक बार ये ट्रिकी जो होता है वो बीमार हो जाता है। मिसिस पेम्प्री बहुत वॉरिड हो जाती है, इसके लिए बहुत चिंतित हो जाती है। तो ये इतनी चिंतित हो जाती है इसके लिए, इतनी चिंतित हो जाती है, इतनी वॉरिड हो जाती है इसके लिए, बहुत ही वॉरिड हो जाती है। तो ये बीमार क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो मिसिस पेम्प्री है, मिसिस पेम्प्री इसको बहुत अधिक से अधिक खाने के लिए देती थी, अधिक से अधिक तली हुई चीजों को देती थी। इस वजह से जो ट्रिकी जो है बीमार पड़ गया। और मिस्टर जो हैरियट है, ये जो मिस्टर हैरियट है ये एक डॉक्टर है। कौन है? डॉक्टर। तो ये मिसिस पेम्प्री ट्रिकी को मिस्टर हैरियट के पास ले जाती है, जो एक डॉक्टर है। तो मिस्टर जो हैरियट इन्हें सलाह देते हैं कि आपको इसको थोड़ा कम खाने के लिए देना चाहिए और इसको जो वॉकिंग करवानी चाहिए। क्या करवानी चाहिए? वॉकिंग। तो ये मिसिस पेम्प्री कहती हैं ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। लेकिन ये भूल जाती हैं, क्योंकि इसको ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं, ये भूल जाती है। फिर इसकी केयर करती है बहुत अच्छे तरीके। ये चाहती हैं कि मैं इसकी पूरे अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी केयर करूं। लेकिन उस केयर में ये फिर बहुत सीरियस फील हो जाता है, बहुत गंभीर बीमार हो जाता है। तो फिर मिसिस पेम्प्री जो है मिस्टर हैरियट के पास जाती हैं। मिस्टर हैरियट इसको, ट्रिकी को अपने पास रख लेते हैं, इनको भेज देते हैं कि ठीक है हम इसका इलाज करेंगे। और जो ये ट्रिस्टन होता है ये इसका मिस्टर हैरियट का सर्वेंट होता है, नौकर होता है, जो इसकी ट्रिकी की भी देखभाल करता है, मतलब कितना खाना है, कितना देना है, क्या करना है। और ये जो होता है सोफर जो होता है वो गेट कीपर होता है, मिस्टर हैरियट का गेट कीपर होता है। तो यही होता है कि मिस्टर हैरियट इसकी मिस्टर जो हैरियट होते हैं ट्रिकी की बहुत देखभाल करते हैं, इसको बहुत कम खाने के लिए देते हैं, इसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, पूरी देखभाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको खाने के लिए देते हैं। धीरे धीरे उसकी आदत में बहुत
उसकी हेल्थ में भी, यानी कि उसके स्वास्थ्य में और उसकी हैबिट और हेल्थ दोनों में सुधार होने लगता है। और उसी तरीके से ये पूरा घुल मिल जाता है ट्रिकी मिस्टर हैरियट के साथ। और अदर जो डॉग होते हैं, उस मोहल्ले के अदर डॉग भी होते हैं, उनके साथ भी ये घुल मिल जाता है। तो ये पूरे तरीके से ठीक हो जाता। लेकिन मिसिज जो पेम्प्री होती है, अपने घर होती है मिस्टर पेम्प्री, ये आए दिन हर दिन रोज मिस्टर हैरियट को फ़ोन करती हैं, पूछती हैं अपनी ट्रिकी के बारे में कि मेरा ट्रिकी ठीक है, खाता है, पीता है या नहीं पीता है। तो ये इसको बता देते हैं कि हाँ उसकी हालत में सुधार है। तो ये मिसिज पेम्प्री अपने घर से ट्रिकी के लिए बहुत कुछ खाने के लिए भेजती थी, तरह तरह का कुछ खाने के लिए भेजती थी। लेकिन जो ये मिस्टर हैरियट ट्रिकी को बहुत ही कम खाने के लिए देते थे और इनसे झूठ बोल देते थे कि हाँ हम उसको पूरा दे रहे हैं खाने के लिए। लेकिन मिस्टर हैरियट को क्या करना था, मिस्टर हैरियट को ट्रिकी को ठीक करना था, अच्छे तरीके से उससे उसी पोजीशन में बहुत अच्छे तरीके से लाना था कि वो ठीक हो जाए। तो उसके बाद ट्रिशन, इसकी सर्वेंट, जो ट्रिशन होता है वो सर्वेंट होता है, नौकर होता है, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो उसकी देखभाल करता है। सोफर जो होता है वो गेट कीपर होता है। तो धीरे धीरे जैसे ही ट्रिकी की स्वास्थ्य में सुधार होता जाता है, तो बस कुछ दिनों के बाद मिसिस पेम्प्री जो है वो मिस्टर हैरियट के यहाँ पे मिलने के लिए आ जाती है। तो जैसे ही आती है पता लग जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी कार थी। तो कार का दरवाजा कौन खोलता है, सोफर खोलता है। तो जैसे ही मिसिस पेम्प्री उतरती हैं, उनकी तरफ जाती हैं, तो वो जो उनका जो ट्रिकी होता है, पहले उन्हें देख करके बड़ा हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है और उनकी गोद में जा बैठता है। किसकी गोद में, मिसिस पेम्प्री की। और उछल कूद करता है, जंप हाई लो करता है। वो डर जाती है मिसिस पेम्प्री, अपने आप को बचाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी गोद में जा बैठता है। और वो देख करके बड़ा सरप्राइज हो जाती है अपने ट्रिकी को कि ये इस तरीके का इसमें ऐसा जो सुधार आया है, वो कैसे सुधार आया है। तो देखिए यही इसकी पूरी की पूरी इसकी यही स्टोरी है, यही कहानी है। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप एक बार फिर देख लें। ए ट्रिप ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट ने लिखा है। इसमें इसके जो करेक्टर है 1 2 3 4 5, जो मेन करेक्टर है इसमें 5 हैं। 5 कौन से करेक्टर हैं, जो पहला जो फर्स्ट करेक्टर है वो ट्रिकी का है, सेकंड जो करेक्टर है इसमें मिसिस पेम्प्री का है, और थर्ड जो करेक्टर है मिस्टर हैरियट का है, और जो फोर्थ जो करेक्टर है वो ट्रिस्टन का है, और जो फोर्थ जो करेक्टर है वो सोफर का है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5, सॉरी, जो 5 जो करेक्टर है वो सोफर का है। तो देखिए सोफर कौन था, ट्रिकी कौन था, मिसिस पेम्प्री कौन थी, हैरियट कौन था, ट्रिस्टन कौन था और सोफर कौन था, ये मैंने आपको डिस्कसिंग में बता दिया है बच्चों। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये लाइव चलता है 5 बजे। आप कमेंट्स में जाइएगा, नीचे बताइएगा कि सर हमें यहाँ समस्या है, यहाँ हमें ये समझ में नहीं आया है। तो हम फिर आपको जो है आगे की वीडियो में लेकर के हम इस पर डिस्कसिंग करेंगे। तो देखिए ये आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मैं मोस्ट लेकर के आपको आया था, पूरे जो चैप्टर की जो थ्योरी होती है, सप्लीमेंट्री का चैप्टर थे। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वो अमांडा पर करेंगे। तो देखिए एक अमांडा पोयम है जो बहुत ही मोस्ट है, आपकी बार पेपर में बहुत आने की उम्मीद है इसकी कि अमांडा है क्या। अमांडा जो पोयम है वो रॉबिन कैलिन ने लिखी है। तो देखिए इसकी स्टोरी क्या है, हम इसकी स्टोरी पर जाएं, अमांडा की स्टोरी पर जाएं। तो यहाँ पे जो अमांडा होती है, ये अमांडा एक गर्ल है। कौन है, एक गर्ल है, ये लड़की है। अमांडा एक गर्ल है, एक लड़की है। तो ये अपनी जो फैमिली में रहती है, अमांडा फैमिली में रहती है, अपनी जो फैमिली में रहती है, इसके जो पेरेंट्स हैं, तो इसको अपने परिवार से कुछ एलर्जी होती है। मतलब ये महसूस करती है कि मैं अपने परिवार में आकर के अपनी स्वतंत्रता को खो रही हूँ, अपनी फ्रीडम को खो रही हूँ। ये बिल्कुल लिबर्टी चाहती है, फ्रीडम चाहती है। तो अमांडा जो है जो भी कुछ गलत करती है या जो कुछ करना चाहती है, तो इसके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो इसके होते हैं, मम्मी पापा, तो एकदम इसको टोक देते हैं अमांडा को कि बेटा आपको ऐसा नहीं, ये करना चाहिए, बेटा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, बेटा आपको ये काम कर रहे हैं, ये गलत है, बेटा आप चॉकलेट खाते हो, ये गलत है, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि मुंह पे जो कील मुहासे निकल आते हैं। तो तरह तरह के जो निर्देश होते हैं जो इसके मम्मी पापा के द्वारा अमांडा को दिए जाते हैं। तो ये नहीं चाहती कि जो मुझे जो
बाउंड लगा रखा है, मुझ पे जो बाउंड लगा रखा है वो मेरे मम्मी पापा ने जो मुझ पे बाउंड लगा रखा है वो मैं उसको बिल्कुल उसके विपक्ष में जाना चाहती हूँ। यानी कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के बाउंड में रहूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल घर में रहूँ। तो ये भी चाहती है, ये भी चाहती है। ये अमंडा चाहती है कि मेरे मम्मी पापा बिल्कुल मुझ पर किसी भी प्रकार की कोई रोक ना लगाए। तो ये बिल्कुल पूरे तरीके से आज़ादी चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, लिबर्टी चाहती है, फ्रीडम चाहती है कि जो मैं करूं मैं अपनी मर्जी से करूं, यानी कि मेरी मर्जी पे कोई बीच में रोक वाला ना आए। मम्मी पापा मुझे ये ना कहे कि बेटा आपको ये नहीं करना है। तो ये एक अपने आप में एक शब्द का यूज भी करती है कि मुझे हर बात पे टोका जाता है। जो मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरी मम्मी पापा कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अमांडा गर्ल लड़की है जो बोल रही है, तो ये चाहती है कि इससे अच्छा होता है कि मैं अर्फन होती, अनाथ होती। इससे अच्छा होता है कि मैं अनाथ होती और मैं अपनी ज़िंदगी को अपने जैसे जीती, जैसा मैं चाहे ऐसा जीती। तो देखिए ये अमांडा ऐसी ही शब्दों का यूज करती है, लेकिन उसके मम्मी पापा चाहते हैं कि वो जो भी करे हमारी मतलब अच्छे तरीके से करे, हमारी देख रेख में करे। कहने का मतलब ये है कि अगर गलत करेगी तो हम उसको जो स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, क्योंकि इसके अंदर आदत होती है, कभी नाखून को चबाती है, दांतों से काटती है, कभी कुछ करती है। तो हर मम्मी पापा का फर्ज होता है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए कि बच्चा जो करे वो ठीक करे। बच्चा जो करे वो ठीक करे। तो आई होप एंड फुल टॉपिक। बंद क्यों कर रही है? वो मैंने देख लिया था। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड फुल टॉपिक। तो आज हम इसी पे दो टॉपिक पे चर्चा करी थी। एक करी थी एक ट्रिप ऑफ सर्जरी और एक अमांडा पे। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये कुछ जो मेरी वीडियो है वो रुकी हुई है, आप इसको मेरी वॉइस से समझ लेना। तो आई होप दैट यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।